की गिरफ्तारी हुई, टीआरपी घोटाला में उनका नाम आया था और एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं लोग। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से एक दूसरे को अबीर लगाया जा रहा है। पंकज जी भी मौजूद हैं और अरे कम से कम बेशर्मी का ओहदा छोड़िए, देश की भाजपा की दलाली करना छोड़िए, इतना भी मुजरा मत गाइए भैया। कहीं घाघरा चोली पहन लीजिए, न नाचिए कटोरा लेके भीख मांगिए, शर्म कीजिए आप। ये तो जैसे पहले राजा महाराजा भाप रखते थे, ऐसे ही अर्नब गोस्वामी जैसे लुच्चे लफंगे पत्रकार भाजपा की सरकार में अपना स्तर गिरा लिया। आज खुशी का माहौल, होली मनाया जा रहा है, दिवाली भी मनाई जाएगी। 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जो भाजपा सांसद बीपीएल के मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, जो मामूली से एंकरिंग करता था, ये भांड की तरह पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे। और भाजपा आईटी सेल के ये 2 करोड़ के लुच्चा लफंगा दलाल, ये भरवे पत्रकार जिस तरीके से 24 घंटा बैठकर देश को गर्त में ढकेलने का काम करते हैं, देश जलाने का काम करता है। आज वाकई खुशी का दिन है। हम मुंबई पुलिस के सभी साथियों को बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज दिल को सुकून मिली है, दिल को ठंडक मिला है। निंदा करने का समय था, एक पत्रकार की गिरफ्तारी होती है। काहे का भैया निंदा? आप मीडिया की आड़ में डकैती कीजिएगा, गैंगस्टर की भूमिका निभाइएगा, देश जलाइएगा और देश चुप रहेगा। धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। जब पुलवामा की घटना होती है तो उसकी बात नहीं की जाती है। क्यों नहीं डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई होती है, इसका डिबेट चलाया जाता है। क्यों नहीं बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण हो, इसके लिए सरकार से सवाल पूछा जाता है। ये अपने आप को गैंगस्टर की तरह दिखाता है। ड्रग दो, ड्रग दो। देश की जनता भूखे मर रही है, लोग कहते हैं कि खाना दो, खाना दो। ऐसे पत्रकारों को, ये तो जैसे पहले राजा महाराजा भांट रखते थे, ऐसे ही अर्नब गोस्वामी जैसे लुच्चे लफंगे पत्रकार भाजपा की सरकार में अपना स्तर गिरा लिया। उसी भांट की तरह सारे दिन 24 घंटा 12 मास 30 दिन एक ही कहानी है, कैसे मोदी जी की गुणगान की जाए, कैसे मोदी जी की गुणगान की जाए। ऐसे काम चलता है। काहे का भैया निंदा? आप मीडिया की आड़ में डकैती कीजिएगा, गैंगस्टर की भूमिका निभाइएगा, देश जलाइएगा और देश चुप रहेगा। धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। आप 24 घंटा बैठ के कंगना का छज्जा टूटता है तो आपको सर में दर्द होता है। अच्छा, पुलवामा घटना में हमारे वीर सपूत शहीद होते हैं तो आप काहे ने डिबेट चलाते हैं कि वो कार किसकी है? बिहार में जब बाढ़ समस्या की बात होती है तो क्यों नहीं दिखाते हैं? और बताइए, सुनिए, आज बताइए आप मुझे सवाल का जवाब कि एक पत्रकार जो छोटे से चैनल में एंकरिंग किया करता था, आज इतना बड़ा चैनल और सेटअप कैसे खोल के बैठा? आखिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी या किस नेता का हाथ है? बताइए। मनोज तिवारी, इतने मजदूर मर गए और क्रिकेट खेलने के लिए निकलते हैं कोरोना में। आज नहीं, सुनिए, और आज मनोज तिवारी इसके पक्ष में बोल रहे हैं। आज मनोज तिवारी बताएगा कि देश में कौन कौन साथ है, कौन कौन नहीं है। मैं देश में रहता हूं, मैं नहीं हूं अर्नब गोस्वामी के साथ, मैं नहीं खड़ा, बिल्कुल नहीं खड़ा। वो गलत नहीं है कि पुलवामा की घटना का जिक्र नहीं किया जाता है? शर्म नहीं आती आप जैसे पत्रकारों को? अरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को जंग खा गया है, दीमक खा गई है। वो अपना स्तर बेच दिया है। जिस तरीके से तवायफ चंद सिक्कों के लिए मुजरा गाती है, वैसे देश के दलाल मीडिया के अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार मुजरा गा रहे होते हैं हाथ पर हाथ रखकर, और देश की जनता चुप रहेगी इन बेशर्म जालिम दरिंदों को। उस समय अर्नब गोस्वामी कहाँ था जब भाजपा का तमाम नेता आज रिपब्लिक भारत पर अपना बयान दे रहा है? जब देश का मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहा था 55 डिग्री धूप में भूखे प्यासे, दरभंगा की बेटी साइकिल चलाकर घर आ रही थी, वो बिहार का बेटा पुणे से अपनी बीमार माँ को लेके आ रहा था, एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों का मौत हो जाती है, उस पर डिबेट क्यों नहीं होता? कहाँ गए? आज रविशंकर प्रसाद भी ऐसे चीख चिल्ला रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अरे रविशंकर जी, आपसे तो अपना मंत्रालय नहीं संभल रहा है। पूरा अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का होता है, आपने तो अपने मंत्रालय में 28 दिन का कैलेंडर बनवा दिया है। पूरा देश उस आर भारत के साथ है। मनोज तिवारी कह रहे कि देश इनके साथ है। ये देश नहीं है, ये हम लोग पाकिस्तान से आए हैं। अरे कम से कम बेशर्मी का ओहदा छोड़िए, देश की भाजपा की दलाली करना छोड़िए, इतना भी मुजरा मत गाइए भैया। कहीं घाघरा चोली पहन लीजिए, न नाचिए कटोरा लेके भीख मांगिए, शर्म कीजिए। आप पत्रकारों को ऐसी ही सजा देगी। अब तो बिहार की जनता भी मारेगी, पूरे देश की जनता ऐसे ही पत्रकार
पत्रकारों को जो समाज में जहर घोलते हैं उन सबको सबक सिखाया जाए। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है